हमारे बीच में हुए अद्भुत और इतना सुशोभित मंच हमारे आपके लोकप्रिय एवं जनता जनार्दन के प्रति सदैव चिंतित रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच में पहुंच चुके हैं, जिनके स्वागत के लिए मैं माननीय और उसी बीच में हमारे आपके बिंद के विकास पुरुष जो विनम्रता की पराकाष्ठा को पार करते हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय श्री राम खिलावन पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। इतना गरिमामय मंच है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, मैं माननीय हमारे क्षेत्र के विकास की अविरल धारा बहाने वाले पूर्व मंत्री महोदय श्री राम खिलावन पटेल जी माल्यार्पण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और मैहर विधायक आदरणीय श्री श्रीकांत जी चतुर्वेदी जी से मैं चाहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने जी हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। श्री सतीश शर्मा जी जिलाध्यक्ष सतना, माननीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन गोयल जी, श्री रमाशंकर मिश्रा जी, श्री जनार्दन शुक्ला जी, श्रीमती पूजा सूरज गुप्ता जी, श्री हरीश कांत त्रिपाठी जी, श्रीमती तारा विजय पटेल जी, श्रीमती माया विनीत पटेल जी, श्री गोरेलाल पटेल जी जिला महामंत्री, श्री आशुतोष गुप्ता सूरज जी, श्रीमती पूनम कुशवाहा जी, श्री रूप नारायण पटेल जी उपाध्यक्ष भाजपा मैहर, श्री विश्वनाथ सिंह तिवारी जी, श्री धीरेन्द्र द्विवेदी भक्कन भैया, श्री जितेंद्र पटेल जी जिला मंत्री। मंच का ध्यान रखेंगे, मंच हिल रहा है तो कृपया इसका ध्यान देंगे। और माल्या जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करिए। आप सबने ऐसा मुख्यमंत्री पाया है जिनकी ऊर्जा, अब मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि आप लोग मंच का लीजिए। भारत माता की जरा जोरदार जयकारा लगे। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज के इस रामनगर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में हम सबके बीच यहां पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने थोड़े ही समय में मध्य प्रदेश के विकास को, जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और इस राज्य को स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए उन्होंने जो शुरुआत की है, ऐसे जन जन के नेता हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बिंद क्षेत्र के, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया, ऐसे हमारे विकास के पुरोधा उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मैहर जिले के अध्यक्ष भाई कमलेश सुहाने जी, हमारे सतना जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई सतीश शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राम खिलावन गोयल जी, उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों मित्रों, सतना लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 26 अप्रैल को है। 5 दिन बचे हैं। आज यहां पर हमारे इस चुनाव के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार करताल ध्वनि से उनका आप सब लोग अभिनंदन करें।
करतल ध्वनि जरा जोर से बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव विकसित भारत के मुद्दे पर लड़ रही है। मुझे यहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आज मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं, सभी युवाओं का आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। आप सब एक बार फिर देश के नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपें। इतने बड़े देश को मजबूत हाथों पर नेतृत्व सौंपना है। ये लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव से देश की सरकार बननी है। आज इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ लोग हों, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश भारत है, और इस देश को ठीक दिशा में चलाने के लिए जो 10 सालों में उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, आज पूरी दुनिया में चर्चा है। सबका साथ सबका विकास आज गांव-गांव की गली से, बच्चे बच्चे के जुबान से निकल रहा है। लेकिन कांग्रेस के 60 वर्ष के राज का एक भी उदाहरण किसी गांव में दिखाई नहीं देता। गरीबों की कल्याण की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की, आज एक गांव में 80 से 90% परिवार सरकार की योजना का सीधा लाभ उठा रहे हैं। आज वही परिणाम है कि पूरे देश में एक वातावरण बन गया और जनता के मुंह से आवाज निकल रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये नारे जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के अकेले नहीं है, ये तो अब जनता के नारे बन चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्षेत्र कमरपाटन विधानसभा का वो क्षेत्र है रामनगर, जहां पर बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बाण सागर परियोजना बनी है। इस परियोजना का पानी सतना, रीवा, सीधी और उत्तर प्रदेश बिहार में भी जाता है, और इसी परियोजना के पानी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके प्रयासों से हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना इसी क्षेत्र से होकर के मारकंडे आश्रम से और जिन्ना के पास से हमारे जिले में जा रही है। सीधी और रीवा में भी यहां से पीने का पानी जाने की तैयारी में। यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई परियोजना, जो यहां पर बाण सागर का पानी माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से यहां के किसानों के खेतों में जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़े दिनों बाद उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर से पानी पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से मैहर विधानसभा क्षेत्र के बदेरा का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां भी माइक्रो सिंचाई योजना से पानी पहुंचाने का प्रयास है। बाकी हिस्से में बरगी का पानी आने वाला है। अक्टूबर 2024 के बाद बरगी की हमारी जो टनल है वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद सिंचाई का पानी हमारे इस क्षेत्र में पहुंचेगा। ये क्षेत्र बहुत पोटेंशियल है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र, ये रामनगर जो बना हुआ है, ये डूब क्षेत्र का एक शहर बना हुआ पूरा, और ये नगर पंचायत क्षेत्र है। आप यहाँ आज पधारे, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5 सालों में जो काम यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री रामचरण पटेल जी ने मध्य प्रदेश सरकार की मदद से किया है, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। चारों तरफ सड़कों का जाल है, गांव-गांव में तमाम सारी सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत भारी इस क्षेत्र में प्रगति हुई है। आज आप यहाँ पर पधारे, मैं पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और आप सबसे एक बार फिर निवेदन करूंगा, तालियां बजा करके अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिंद क्षेत्र के अपने विकास पुरुष, जिन्होंने बिंद की एक नई विकास की रूपरेखा वर्षों से जिन पर वो काम कर रहे हैं, हम सबके प्रिय नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, हम सबको संबोधित करें। एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि गरीब से गरीब आदमी भी यदि दूर दराज यदि उसको इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर से उसको अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि यदि गरीब व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अस्पतालों में यदि वो उसका स्वर्गवास हो जाता है और वो शव लेके इधर उधर भटकते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं,
उनके शव को पूरी इज्जत के साथ उनके गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी खर्चे में उनको वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही कम समय में बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे सांसद और प्रत्याशी जो भारी वोटों से जीत के सांसद आपके आशीर्वाद से बनने जा रहे हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय रामखेलावन पटेल जी, यहाँ के पूर्व मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल सोहाने जी, मंच पर उपस्थित सभी, समय कम है इसलिए सभी नेताओं को मैं नमस्कार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मनीष तिवारी जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मनीष तिवारी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा सतना में महापौर का चुनाव भी लड़े, संगठन के भी बड़े पदों पे रहे हैं और आज ये मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनका जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें। ऐसे लोग अभिनंदन के पात्र हैं जो आज मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सामने आ रहे हैं। आज मोदी जी के हाथों को यदि हम सब लोग मजबूत नहीं करेंगे, उनका अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग जो देश के लिए राजनीति में अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, जब उन्होंने मोदी जी की नीतियों को देखा, उनकी नेक नियति, उनके उद्देश्यों को देखा कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए एक तपस्वी की तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो दूसरे दलों को छोड़ छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी जी भाजपा में आए, पंडित कमलाकर चतुर्वेदी जी भाजपा में आए, यादवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक भाजपा में आए, सुधीर सिंह तोमर जी भाजपा में आए और आज मनीष तिवारी जी एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको ये आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य तो देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाना है। और इसलिए इस चुनाव में सतना जिले में गणेश सिंह जी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि गणेश सिंह जी ने पिछले वर्षों में रीवा में हर क्षेत्र में, सतना में हर क्षेत्र में सतना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मेडिकल कॉलेज बनाने में काम किया। ये जल जीवन मिशन से सतना की योजना सबसे पहले मंजूर हुई, 3000 करोड़ रुपए मंजूर कराए, हर घर में नल से पानी मिले, बरगी का पानी यहाँ पे आ जाए, इसके लिए कई बार तो मुझे फोन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को फोन कर चुके हैं और उन्हीं के प्रयासों के कारण अगस्त के महीने से नर्मदा मैया का पानी सतना जिले के किसानों के खेतों में पहुंचने वाला है। तो इसलिए गणेश सिंह जी को ताकत मिलेगी तो मोदी जी को हाथ मजबूत होंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए आप सब आज मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करें कि सतना लोकसभा सीट से गणेश सिंह जी को हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताकर दिल्ली भेजेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? पीछे वाले सारे लोग तैयार हैं तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने ऐसे मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगा कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जनता के बीच में एक विषय बड़ा तेज चला। आपने कहा ध्वनि प्रदूषण मध्य प्रदेश में बंद होगा, तो जनता ने कहा यूपी जैसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ गया है। तो जोरदार ताली महाकाल की। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए लालायित हम सब अब उनकी वाणी के उद्घोष को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आज की सुबह कुछ अलग प्रकार से निकली और आज की सभा आज गौरवान्वित हो रही है। हमारे बीच एक सुयोग्य नेता
जो भगवान राम के माननीय मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत होते हुए सनातन धर्म की संस्कृति के लिए ध्वजा हाथ में लेकर के आज हमारे पार्टी में शामिल हुए। जोरदार ताली बजा। 32 साल की लंबी तपस्या और मन में उदात्त भाव कि सनातन धर्म की संस्कृति वाले जो जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। इनका अपने परिवार में स्वागत है, इनके मित्रों सहित सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। अभी अभी मेरे मित्र और विधानसभा के साथी, सरकार के मंत्रिमंडल में मेरे साथ मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री और इस विंध्य क्षेत्र में विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने वाले श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इनका भी अभिनंदन है, वंदन है। ताली वाली बजा भाई, गर्मी जरा आना चाहिए, आनंद आ रहा है। और जोरदार तालियां गणेश जी के लिए, हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी। इस अवसर पर मेरे विधानसभा के साथी राम खिलावन पटेल जी, यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राम खिलावन पटेल जी, जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, भोले भंडारी, सीधे सच्चे, जोरदार तालियां। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष राम खिलावन कोल जी, कहाँ है कोल जी? कोल जी का स्वागत है। इसी क्षेत्र के कमलेश सोहन है, कहाँ कमलेश जी? जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। श्रीमती सुष्मिता पंकज परिहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपका बहन जी स्वागत है। नाम बोलता जाता हूं मैं, रमाशंकर मिश्रा जी, संयोजक विधानसभा अमरपाटन। धर्मेंद्र तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन धर्मेंद्र जी का। शशांक श्रीवास्तव जी, प्रभारी लोकसभा। जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन शुक्ला जी, नाम तो इतने सारे लिख दिए कि मेरे लगता है कि भाषण देने की वजह नाम ही पढ़ता हूं। सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो, पूरे मंच के लिए। दोपहर में सूर्य देवता से आशीर्वाद लेकर के ये आज की सभा, जिसमें निर्वाचन को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने 100 दिन की सरकार बीते 2023 के लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि राज्य सरकार बीजेपी की बनाओ तो विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही आपने मोदी जी का आह्वान सुना और ऐसी सरकार बनाई कि 163 विधायकों के साथ सरकार बनी। आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राजस्थान से जो एक्सप्रेस चली तो छत्तीसगढ़ तक नॉन स्टॉप पूरी की पूरी पट्टी कांग्रेस की साफ कर दी। आपको वाकई वंदन, अभिनंदन है। क्या आशीर्वाद दिया दिल खोल करके। हमने सुना ही सुना था कि भगवान राम के दरबार में राम राज्य के समय छाती फाड़कर हनुमान जी ने राम दरबार दिखा दिया था। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने भी छाती फाड़ के पूरी भाजपा दिखा दी। ये है भाजपा, ये है भाजपा पे विश्वास, और ये मोदी जी का अपना आपके किया गया आह्वान। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अपनी भाषा में, जिसके अपने ओज में, तेज में, अपनी वाणी में, एक एक शब्द में जो कहते हैं वो जोर से बोलो, जो कहते हैं वो कोई दोहराव नहीं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो क्या शब्द बोलते हैं उनके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि हाँ, हमारे देश के अंदर यह धारा 370 गलत है, जिसके कारण 40,000 निरपराध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेना वाले, पुलिस वाले, सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। ये धारा जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए जरूरी नहीं है। एक झटके के साथ उखाड़ के फेंक दी। ये है मोदी और ये है उनकी अपने काम करने की कार्यशैली। कौन से काम गिनाऊं? देश का बंटवारा जब हुआ, दुर्भाग्य के साथ जब बंटवारा हुआ, अंग्रेज देश नहीं बांट पाए,
लेकिन कांग्रेस ने जब देश की आजादी ली तो देश का बंटवारा पहले पसंद कर लिया। कांग्रेस का अपराध देश का बंटवारा मंजूर करना सबसे बड़ा था। लाखों लाख लोग, यहाँ कई धर्मों के लोग बैठे होंगे, बड़े उम्मीद में उस समय बंटवारा हुआ तो झूठ बोला गया कि चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, जिसको भारत में आना हो, हम सबका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो आश्वासन दिया गया, वो आश्वासन पूरा झूठा हुआ, क्योंकि अभी सीए का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है, पाकिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे तो कांग्रेस विरोध कर रही, अफगानिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे कांग्रेस विरोध कर रही, बांग्लादेश से आना चाहे विरोध कर रही। अरे अंग्रेजों के समय ये भारत में ही थे भाई, अलग नहीं थे। और आपके परनाना राहुल अपने अम्मा से पूछो कि जो इंदिरा गांधी के पिताजी कोई थे क्या, जवाहरलाल नेहरू, ये उनने आश्वासन दिया था कि कोई भी कभी भी देश में आना चाहे हमारे देश में सबका स्वागत रहेगा। और जब उनके आने की बात हुई तो इनने हाय रे वोट करते करते अब नहीं आने देंगे। क्यों भैया, तुम्हारे परनाना ने लिख के दिया था, उनके समय की बात। ये तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ, जिनने कहा कि तुमको जो करना हो कर लो। मेरे देश के लोग अगर देश के बंटवारे के समय कोई आश्वासन पाते हैं, अब धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, हम तो भगवान राम के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और ये भाजपा केवल हिंदू की बात कहने के लिए कांग्रेस के हिसाब से हिंदू हो सकता है। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर दोनों देशवासी है, इस भाव से देखते हैं। इसलिए रसखान की कविताओं में भगवान कृष्ण की जो जय जयकार है वो भी हम स्मरण करते हैं, कबीरदास जी के दोहों का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर भगवान राम का कोई अपमान करे, असंभव, ये नहीं हो सकता है। हमारे देवी देवता का कोई अपमान करे, अरे हिंदुस्तान में राम जी का अपमान करे, डूब मरना चाहिए। ये चीज बर्दाश्त नहीं। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करो। आप आपकी टोपी पहनो, हम हमारी टोपी पहने, इसमें क्या गलत बात है? अपने अपने धर्म की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारा स्वभाव है, जियो और जीने दो, ये अपने देश का मूल सिद्धांत है, इससे हमको इनकार नहीं। लेकिन जो इस बात में अंतर करता है केवल वोट की खातिर, आप बताओ कल तो कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए। अरे जो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा, चलो मान लिया उस समय हम गुलाम थे, हमारा देश आजाद नहीं था, बाद में अंग्रेज तक भी आजाद नहीं था। लेकिन देश की आजादी के बाद अगर जब सोमनाथ का मंदिर वापस 1000 साल पहले तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने, वो मंदिर बन सकता 47 में, तो हमारे राम जी ने क्या बिगाड़ा भाई? लेकिन राम जी के मामले में दोहरा चश्मा। भगवान राम के लिए जब भी कोर्ट में जाते, कपिल सिब्बल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, मनोज सिंघवी कांग्रेस के महामंत्री, सारे कांग्रेस के नेता रोज अड़ंगे। और वो तो धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब जज थे, सबने सर्वानुमति से फैसला किया कि हाँ, अयोध्या में माता सरयू के किनारे वही जन्म स्थान है भगवान राम का, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर भूमि पूजन होता है तो जिस मुस्लिम बंधु ने आपत्ति लगाई थी वो भी उपस्थित था। उसने कहा मुझे आनंद है, मैंने कहा था कि कोर्ट अगर फैसला देगी मैं साथ में रहूंगा, भूमि पूजन में साथ, फैसले में साथ। और तो इसी 22 जनवरी को लोकार्पण में भी सब हिंदू मुसलमान साथ थे। अगर नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोग नहीं थे। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नहीं आओगे और आप वहां भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। ये भूल गए कि ये चुनाव इसी साल है। जैसे हमको मालूम है राजा राम के जमाने में रावण की जान काय में थी,
नाभि में क्या था उनके, क्या था उनकी नाभि के अंदर, डूठी के अंदर क्या था रावण की? रावण नहीं मरा, रावण के पहले उसका अमृत जलाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस की इस मानसिकता को जलाने के लिए आप भाजपा के बटन को दबाओ, ये अपने आप मरेंगे, इनको कोई मारने की जरूरत नहीं है। अते पते लगने वाले नहीं इनके कर्म ही ऐसे हैं। किसी भी मसले में हमारा कोई भगवा झंडा लेके जाए, भगवान का भगवा झंडा ये मंदिर में लहरा रहा है, हाय भगवा क्यों लगा दिया, हाय भगवा क्यों लगा दिया? अरे भैया, अब हिंदुस्तान में भगवा नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ लगाएंगे, किसके पास जाएंगे? जिस देश की पहचान भगवा के साथ, जिस देश की पहचान सूर्य संस्कृति से, अरे हमारा तो कोई कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं है। हमने तो इस सृष्टि के अंदर जो साइंस है उसको माना, सूर्य आधारित सृष्टि है। अब सूर्य का अपना जो कलर है वो हमको प्रेरित करता है, इसलिए साधु सन्यासी भी अपने वस्त्र में वो भगवा धारण करते हैं, क्योंकि भगवा से हम प्रेरणा लेते हैं सूर्य देवता से। जैसे सूर्य सबको जीवन देता है, ऐसे भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी तिल तिल करके अपना जीवन जलाते हुए हमारे धर्म की ध्वजा धारण करके सबका मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन जीने की ताकत देते हैं। आपको नफरत है उनसे, आप उनसे चिढ़ते हो। अगर आप चिढ़ते हो तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हो रही, एक यशस्वी महापुरुष परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके लिए पूरी दुनिया एक अलग निगाह से देखती है, पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसने कदम कदम पर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो मान के चलो ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार पाकिस्तान जब हमारे देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना करता था, कभी बंबई में बम फोड़ता, कभी दिल्ली में बम फोड़ता, लेकिन ये बम फोड़ता था कांग्रेस की सरकार में। हमारी सरकार में एक बार भूल से फोड़ा बालाकोट में, तो जो बम फोड़ा तो जो घर में घुस के मार के आए तो ठिकाने लगा दिया पाकिस्तान को। लगाया कि नहीं लगाया? बोलो जय जय श्री राम। देश के जागरूक नागरिकों के साथ सीमाओं के अगर अंदर अन्याय कर ले, ये किसी बाप में दम नहीं, किसी बाप का दम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला सैनिक ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनने कहा कि आपकी बार तो ठीक है, अब एक बार और कर दो। अब तो भूल से कोई फटाका फूट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे कहता हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को अपने राशन से सबके घर में भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमको मालूम है भूखे पेट अगर परिवार में रखा है तो अन्न देने का काम किसी ने किया, राशन देने का काम जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कोई भूखा नहीं रहेगा मेरी सरकार में। ये तो राजा राम के शासनकाल में ये होता था, ये आज के समय ये हो रहा है। इस सतना के अंदर जिनका मकान नहीं है, कच्चा मकान है, जिनके मकान को पक्का बनाना है, शहर में हो या गांव में, एक व्यक्ति जिसका खुद का मकान नहीं है, लेकिन देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे चुका है। जोरदार तालियां बजाओ ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी। और फिर अभी बोला है कि 3 करोड़ मकान फिर नए सिरे से बनाऊंगा, चिंता मत करना। जिनके जिनके कच्चे हैं सबके पक्के बनेंगे। मोदी जी की सरकार आई तो कोई बाकी नहीं रहेगा। जिस बहन के घर में गैस का चूल्हा नहीं, उनको गैस का चूल्हा दिया। जिसको इलाज कराने की व्यवस्था नहीं, उसका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। और अब तो और आगे निर्णय कर लिया है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या ऊपर वाला, किसी को भी 70 साल से उम्र के ऊपर के होंगे तो 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। मोदी जी की सरकार में कोई बीमारी से नहीं मरेगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़े। ऐसी कई सारी बातों को लेके अब का चुनाव ये गणेश जी के लिए नहीं है, ये चुनाव अब हमारा और आपके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, और इस फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और मध्य
मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए। बोलो आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी, और अब मुट्ठी बांध के संकल्प करो, एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। रामनगर के हर खेत तक पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश सरकार का वचन है। हर एक के घर में पीने का पानी भी हम पहुंचाएंगे। रामनगर के अंदर ये अपने जिला मेयर के अंदर रामनगर में आपको वचन दे रहा हूं, राम जी के नाम पे तो सरकार ही बनी है, तो आप चिंता मत करना, पीने का पानी भी मिलेगा और आगे जाकर तहसील की मांग रही है, हम लोग वही कर रहे हैं, और जो जो आप मांगोगे वो भी देंगे, जो आप मांगोगे। लेकिन पहले भाजपा को जिताना पड़ेगा। बोले जिताएंगे, ताली बजा के बताएंगे एक बार जोरदार तरीके से। जो आप मांगोगे सब देंगे, लेकिन उसके पहले हमको नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार हैं? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी अपेक्षा थी उस ऊर्जा से आपने उद्बोधन दिया। तो मैं अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले हमारे सबके पूर्व मंत्री महोदय का रामनगर की पवित्र भूमि पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि